हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, आपको यहाँ बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स और आपको अपना आंसर क्या है जस्टिफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर दोनों का क्या रिलेशन है आपस में। ठीक है, तो सॉल्यूशन, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों का क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, मतलब रियल नंबर में इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि रियल नंबर का एक बॉक्स है। ठीक है, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेचुरल नंबर्स भी हैं, 1, 2, 3 सभी पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं लाइक -1, -2। ठीक है, परिमेय संख्या भी है 3/4, अपरिमेय संख्या भी है 0.6 का बार। आपको पता है ये जिन नंबरों में बार लगा होता है, जो रिपीट होते हैं, वो क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो रियल नंबर क्या है, इतना बड़ा ये रियल नंबर का बॉक्स है, इसके अंदर इरेशनल नंबर रेशनल नंबर्स दोनों हैं। इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर का पार्ट है, तो डेफिनेटली जो एवरी इरेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट इज ट्रू because real number includes both rational and irrational number। आया समझ में? उसके बाद है सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब हम यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसमें हमें पता है नंबर लाइन में 0, 1, 2 सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, मतलब ये कह रहा है कि जो नंबर लाइन है इसमें सभी जो नंबर्स हैं वो √m के फॉर्म में होते हैं और m क्या है, नेचुरल नंबर है। देखो 0 को हम √ के अंदर लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को भी, जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं हम उनको √ के अंदर लिख सकते हैं, पर जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं लाइक -1, -2, -3 इनको हम √ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। √-1 क्या होता है, आई होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आई मतलब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जो नंबर लाइन होती है ना, वहां पे नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, 0 और जो डेसिमल नंबर है मतलब रेशनल इरेशनल सभी क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बट जो इमेजिनरी नंबर्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस in form of √m। ठीक है, मतलब हम नेगेटिव इंटीजर्स को √m के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अभी हमने देखा था कि रियल नंबर एक बड़ा बॉक्स है, इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और रेशनल, इरेशनल सभी तरीके के नंबर हैं, डेसिमल। ठीक है, और ये क्या है, रियल नंबर का एक बॉक्स है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर तो क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, सबसेट है रियल नंबर का, ना कि रियल नंबर सबसेट है इरेशनल नंबर का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में सिर्फ इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इरेशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, फॉल्स, because real number consist rational and irrational numbers। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, नॉट इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। ये कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं क्या उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, अगर नहीं होता है तो आपको ऐसे पॉजिटिव इंटीजर का एग्जाम्पल देना है जो कि क्या हो, रैशनल नंबर हो, जो कि क्या हो, रैशनल नंबर हो। ठीक है, तो चलिए हम इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, अगर हम देखो पॉजिटिव नंबर 1 है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 अंडर रूट 2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, इसका जब आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे ना 2 को, मतलब इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे, तो जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। अंडर रूट 3, इसका क्या आएगा, इरेशनल आएगा। जो भी ऑड नंबर्स होते हैं ना, उनके स्क्वायर रूट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आते हैं, इरेशनल आते हैं। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल से हम क्लियरली बता सकते हैं कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट irrational. For example, square root of 4 is 2, which is rational number. ठीक है, 2 कैसे रैशनल है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखें। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड, शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। इससे पहले हमने नंबर लाइन में अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो अंडर रूट 5 कैसे आएगा, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम में एक ट्रायंगल हम लेते हैं नंबर लाइन में, जिसमें बेस हमने 1/1 लिया था अंडर रूट 2 के समय पे। ठीक है, और अंडर रूट 3 के टाइम पे भी हमने 2 ट्रायंगल के थ्रू अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट किया था। अब हमें यहाँ पे बेस कितना लेना पड़ेगा कि अंडर रूट 5 आ जाए। देखो, अगर हम बेस 2 लेते हैं और हमें परपेंडिकुलर तो 1 ही लेना है। ठीक है, इसलिए हम बेस क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 + 1 हमें 5 मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम बेस यहाँ पे क्या लेंगे, 2 लेंगे। अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ की, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, अब नंबर लाइन, अब ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, 0 से 2 तक हमने बेस लिया है और ये परपेंडिकुलर क्या लिया है, 1 लिया है। ठीक है, अब इनकी नेमिंग कर देते हैं, ये 0 है, सॉरी O है, और ये A है, और ये B है। अब O से B हम क्या कर देंगे, पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देंगे, तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, और हम किस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल OAB। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर क्या है, OB स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर प्लस बेस क्या है, OA स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं।
ओ बी स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और ए बी स्क्वायर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ओ ए क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ओ बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमें ओ बी से क्या हटाना है, स्क्वायर हटाना है, तो 5 में क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, मतलब ओ बी क्या आ गया हमारा अंडर रूट 5। ओ बी क्या आ गया हमारा अंडर रूट 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे राउंडर को रखना है, और जो पेंसिल होगी पेंसिल की नोक को कहाँ रखना है, बी पॉइंट में, और उसको घुमाते हुए नंबर लाइन को कट करना है, ठीक है। जहां पर भी नंबर लाइन को कट करेगी आपकी पेंसिल, वो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 5, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके तीनों क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।